नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के मुद्दे पर युवा राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला हमला। खबर झारखंड के धनबाद के चिरकुंडा से है। भाजपा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है और जनता तक सरकार द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं को पहुंचा रही है। लेकिन युवा राजद ने 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला है और हर मोर्चे पर फेल बताया है। राजद युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा, बिट्टू मिश्रा ने जन धन खाते से लेकर किसानों के मुद्दे के साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, देश के ऊपर बढ़ते कर्ज को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने का भी आरोप लगाया और पूंजीपतियों की सरकार करार दिया। मौके पर सुनीता सिंह, मेहराब खान, मोहम्मद सोनू खान, विक्रांत मिश्रा, जॉनी खान, नवाब सिद्दीकी, अजीत सिंह, विक्रम यादव, मनोज बावरी, सिद्धू कुमार और अन्य गणमान्य उपस्थित हुए। माजिद खान, धनबाद जिला क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट। 9 साल बेमिसाल। अब बस इसी मुद्दे पर हम लोग आज बैठे हुए हैं कि यह जो भारत में अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो 9 साल बेमिसाल जो ये किए हैं नरेंद्र मोदी जी, और पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा नष्ट कर चुके हैं। आज भारत हमारा जब से स्वतंत्र हुआ 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज में भारत चल रहा था। आज मात्र 9 साल में 155 लाख करोड़ का कर्ज आज भारत के ऊपर में पड़ गया है। और इसी तरह से अगर इस देश की स्थिति रही ना तो आने वाले 24 में भारत जो है पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा कर्जदार वाला देश बन जाएगा। तो ये भारत में जो 9 साल बेमिसाल जो ये गिनवाना का काम घर घर जाकर के कर रहे हैं, तो मेरा यही का नाम है कि आप इस विषय को भी जाकर के बताइए कि आपने किस प्रकार से महंगाई से पूरे देश का कमर तोड़ कर रखे हुए हैं। रोजगार किसी भी युवा को कोई रोजगार नहीं, उनको आप ठेला पर पकौड़ी और कचौड़ी बेचने के लिए उनको प्रेरित भी करते हैं लोकसभा में बैठ करके, उनको आगे ढकेल रहे हैं कि आप इसको भी रोजगार मानिए। आप कहीं ना कहीं नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी की कहाँ से देंगे आप? जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन सभी व्यवस्थाओं को आप निजीकरण करते चल जा रहे हैं। तो ये बेमिसाल में आप इस चीज को भी घर घर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को बोलना चाहिए कि जाकर के आप इन सब वही चीज़ों को भी बताइए कि मैंने सभी सरकारी व्यवस्थाओं को मैंने प्राइवेट कर दिया है। सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा का आप दृष्टि से देखिए पूरे भारत में कहीं कोई सुरक्षा ही नहीं, ना बाह्य सुरक्षा है ना आंतरिक सुरक्षा है। जहां जिसको जैसे इच्छा कर रहा है, यहाँ किसी का भी शूट आउट हो जाता है, किसी भी लड़की के साथ में गलत व्यवहार हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। दोनों तरह से बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों में यह भारत सरकार खेल है। आज हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये किसानों के भी आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार, यह सरकार खुद किसी की भी आंदोलन को, वो सैनिकों का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो या युवाओं का आंदोलन हो या शिक्षा पर आंदोलन हो, आज खिलाड़ियों के आंदोलन को भी आप देख रहे हैं, सभी आंदोलनों को कुचलने का काम किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। आज 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जो अपना भाषण दिए हैं पूरी तरह से एकदम सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। लगता है जैसे बोलते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि पूरे भ्रष्टाचारियों को नष्ट करूंगा। अरे अभी भी आप गारंटी ही दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आपके बने हुए पूर्ण बहुमत के साथ में 9 साल पूरा हो गया। आपने जो वादा 2014 के पहले किया था भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेंगे, 2G से लेकर क्या क्या आपने जीजी और जीजा जी का लेकर के नाम आपने जुमलेबाजी किया था, जो लोगों को भावनाओं के साथ खेलने काम किया था, आज तक ले आपने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेजा है। और अभी भी बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए गारंटी ले रहा हूं। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी और उनके एक साथी जो बैठे हुए गृह मंत्री दोनों तानाशाही लोग हैं, मनमानी और हिटलर शाही करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये सब जो बातें बताए थे कि 15 लाख रुपया घर घर आप जो जल और नल का योजना को लेकर जाएंगे, हर व्यक्ति को 2022 तक ले आप छत देने का काम करेंगे, तो ये लोग मीडिया में एकदम डायरेक्ट आकर के अमित शाह जैसे व्यक्ति, गृह मंत्री जो देश के हैं अपने, बोलते हैं कि अरे इलेक्शन के समय में थोड़ा जुमलेबाजी करना पड़ता है। तो आप समझिए, अंधभक्त को भी मैं ये निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपके नेता खुद बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी करना पड़ता है। तो इस जुमलेबाजी का जो 9 साल आपने पार किया, जिसमें जनता को एकदम बेहाल कर दिया है, इन सभी चीज़ों को भी आपको जाकर के जनता के बीच में बताना चाहिए। और ये एक वो पर्चा लेके घूम रहे हैं जो 9 साल बेमिसाल,
इसमें इनके जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं, मैं उनसे भी दावा करता हूं, उनसे चैलेंज करता हूं कि आप कभी भी प्रेस में आकर के मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। उन कार्यकर्ताओं को 80% योजनाओं के बारे में नहीं पता होगा, उनको खुद नहीं पता है कि आखिर ये योजना है क्या, और घर घर लोगों को बरगलाने का काम और उनको झूठ मूठ का छलावा करने का काम, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के साथ खेलने का काम ये कार्यकर्ता अंधभक्त और उनके जो नीचे से लेकर ऊपर तक विधायक मंत्री सब बैठे हुए हैं, सिर्फ यही 9 साल में कर रहे हैं। और इसी के लिए मैं आज प्रेस के लोगों से अनुरोध किया था, ये जो बेमिसाल का जो ये झलावा खिलावा कर रहे हैं, आपके माध्यम से उन जनताओं के बीच में जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 9 साल छलावा चल रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा, युवा राष्ट्रीय जनता दल, धनबाद जिला अध्यक्ष।